चल हट। चल। बोलिए। बद्रीनाथ है क्या? हाँ? तुम्हारा केस तुम लोग ही सॉल्व करोगे क्या? एक एक को अंदर करके धुनाई कर दूंगा सबकी। इंस्पेक्टर को मारोगे तुम लोग? क्या कर रहा है वो? खा रहा है या पी रहा है या किसी के साथ मौज कर रहा है? इंस्पेक्टर सर। क्या रे, एसीपी बनने के लिए हाजिरी देने के लिए आ गए हो क्या? होम मिनिस्टर साहब, टाइम के बड़े पक्के हो, पोकर की पीने के लिए आ ही गए। मजाक करने की आदत गई नहीं। ये यहाँ क्यों आया? क्या सैल्यूट मारना नहीं आता इसे? इंस्पेक्टर गांजा की खेती करके उसको सुखाकर रस निकालकर उसका पाउडर बनाकर थैली में भर के अपनी गाड़ियों में लोड करके बड़ी मुश्किल से शहर भेजता हूँ और अपने आदमियों से डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ। पुलिस और मिनिस्टर को पालते हुए मैं ये धंधा कर रहा था। अचानक कबाब में हड्डी की तरह पुलिस की वर्दी पहनकर तू कहां से आ टपका? हाँ? और आधी रात को तू मरने यहाँ चलाया। तेरा बाप डीआईजी और उसका बाप होम मिनिस्टर के सामने मार डालो तो क्या करेगा? मेरी गाड़ियों में गांजा हो सकता है, डुप्लीकेट नोट हो सकते हैं, वेपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे आदमियों को बीच में रोककर तूने गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। ये है जानकी, ये सिविल सप्लाई ऑफिसर है। इनका बेटा इनकी जान है। अगर इनके बेटे को कोई कुछ कहे तो उसकी खैर नहीं। और कितना समय लगेगा? देर हो रही है। मैच शुरू होने में अभी 1 घंटे का टाइम बाकी है। सर फोड़ दूंगा तेरा। मैच नहीं देखना है मुझे, आज मेरा बेटा आ रहा है। ये है राम बाबू, ये भी सिविल सप्लाई ऑफिसर है। ऑफिस में इनकी टेबल पत्नी के पास होती है। अपने बेटे के लिए जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। नंदा यानी नंद गोपाल वर्मा इनके पड़ोसी हैं। ये म्युनिसिपैलिटी में क्लर्क है। इनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, फालतू जवान लड़ाना। हाँ थैंक्स बहन जी। क्या सोच रही है? ठीक कॉफी के समय में कॉफी पीने यहाँ आ जाता हूँ, यही सोच रही है ना? हाँ, चेहरा देख के आप मन की बात कैसे जान लेते हो? फिर क्या समझाए मुझे? इसलिए तुम्हारे लिए एक हैप्पी न्यूज है और तुम्हारे लिए जलाने वाली न्यूज है। राम बाबू जी, आपको कुछ मालूम है? मेरे बेटे को एक और कंपनी से फोन आया है। आपके बेटे का क्या हाल है? फोन तुमने उठाया है? उसने फोन तो मैं ही उठाता हूँ। आई ओनली रिसीव कॉल। आई एम ए प्राउड फादर, यू नो। ज्यादा बोलोगे तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। आई नो दैट। मैं एक अच्छी न्यूज बता रहा हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए पर तुम लोग जल रहे हो। सुन के हम लोग जलते नहीं हैं। हम सब कुछ जानते हैं। तेरे बेटे ने किस किस के पैर पकड़ के आईआईटी की। अरे जब गधे के पैर पकड़ो तो जॉब मिल ही जाती है। अरे वो कमाता है और तू उसके पैसों से सूट बूट पहनकर यूरोप अमेरिका घूमता रहता है। शर्म नहीं आती तुझे? क्यों आनी चाहिए? तू अपने बेटे को एप्पल की तरह धोकर साफ करके फ्रिज के अंदर रख दे। स्विच ऑन करना भूल गया तो सड़ जाएगा। चुप रहे। हमारे बेटे को हमें कहाँ रखना है हम जानते हैं। आजकल की जनरेशन के लिए माँ बाप मेहनत करते हैं, इसलिए हम दोनों अपने बेटे के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा बेटा जीवन भर खुश रहे। समझे? समझ गया? आप अपने बेटे से काम नहीं करवाएंगे क्या? अरे उसे काम करने की क्या जरूरत है? उसका काम टीवी जैसा है। टीवी? टीवी? हाँ ना, टीवी का रिमोट जैसे काम करता है उसका काम रिमोट जैसा ही है। खाना तो अपने हाथों से खाता होगा ना? नहीं, वो भी डायरेक्ट रिमोट से मुंह में चला जाता है। नंदा, मेरे बेटे का मजाक मत उड़ाओ। मेरे बेटे को अपने हाथ से खाने की भी जरूरत नहीं, मैं खुद उसे खिलाती हूँ। एक बात बताइए जी, आपका बेटा काम क्या करता है? अगर वो कोई काम करेगा तो हमें दुख होगा, इसीलिए हम उसे कोई काम करने नहीं देते हैं। तो वो घर कब आता है? अगर आदमी काम पर गया हो तब बता सकते हैं कब आएगा, लेकिन बिना काम गया हो तो कैसे बता सकते हैं? इससे पहले कि हम दोनों का हाथ उठे, तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। दोनों एक साथ क्यों बोल रहे हो? एक भी तो बोल सकता है। स्ट्रॉन्ग रहेंगे इसलिए। चल निकल। मतलब उसकी तो ऐश ही ऐश है। मामू उधर देख। हाँ? बोलता था छोकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, सामने देख छोकरी है। स्टॉप।
देख के चला, दिखाई नहीं देता? अंधेरे में साफ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कानों ने सुना। गाली किसने दी बे? मैंने दी बे। बोल क्या उखाड़ लेगा? हाँ, किसने नहीं दी थी? मैंने दी थी गाली। नहीं नहीं, मैंने दी थी। बोल। मरना नहीं चाहता तो चुपचाप निकल पतली गली से। मैं मारने से पहले सोचता नहीं हूँ, ये मेरा वीक। और मारने के बाद सोचना यूजलेस है। ये तेरे जैसे मरे को दोबारा मारना मेरे लिए ईगो हर्ट है। अच्छा तो भाई लोग, अब बताओ किसने मुझे गाली दी? हैं? बोलो। इसी ने बोला भाई, इसी ने बोला, इसी ने गाली दी आपको। ए बोलना। अच्छा, इसने दी थी। अच्छा, इसी ने बताना। इसी ने गाली दी थी। इसी ने दी थी भाई, इसी ने गाली दी। इसी ने दी थी भाई। इसी ने। अरे रुक ना, मैं भी आवाज पहचान चुका हूँ। नहीं भाई, मेरा यकीन तेरे को हाथ देखना आता है? नहीं। ये लाइफ लाइन है, ये हेडलाइन है, और ये हार्ट लाइन है, और ये जो लंबी लाइन है ना, वो फेट लाइन है। इस हाथ से इतने फटके दूंगा तुझको कि हाथ देखना सीख जाएगा। नहीं सर। लेकिन मुझे सिखाना है ना तुझको, समझ में आया? मुझे नहीं सीखना सर। तुम लोगों को समझ में आया? समझा देना इसको। हाँ सर। ए, फिर से किसी लड़की को छेड़ा तो काट दूंगा। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई है। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी फ्रेंड आ रही है। अरे बीच में फिर कोई टपक पड़ेगा, बैठो। मैं क्या करूँ? सुन, तू गाड़ी ठीक करके ले आ। इसमें गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस है, ध्यान रखना। ऐसे क्या देख रहा है बे? लड़की देखी नहीं के पीछे ही पड़ जाते हैं, सब समझता हूँ। हाँ। कहाँ जाना है आपको? केन यूनिवर्सिटी लेडीज हॉस्टल। कभी भी नाइट में बाहर जाने से पहले पेट्रोल चेक करने का, पर्स में पैसा चेक करने का, पास में पेट्रोल पंप है कि नहीं देखने का, वरना इस तरह के फालतू लोगों से पाला पड़ जाता है। पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे भी नहीं है। क्या देख रही हो? तुम्हारी और मेरी दोनों की हालत एक जैसी है। तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है ना? अब मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। अब क्या करूं मैं? किसको फोन करूं? पेट्रोल पंप भी कहीं आसपास नहीं है। गाड़ी रेडी है। थैंक यू। अरे ए, तू मैकेनिक कब से बन गया? अरे मैडम, गाड़ी की हेडलाइट जलाकर इतनी रात को बाहर मत घुमा करो। इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगर फिर उनके सामने आओगी ना तो बच नहीं पाओगी, सच बोलता हूँ। हाँ? अबे ठीक से धक्का देना यार। अरे दे रहा हूँ ना यार, 2 दिन से तेरे साथ ही घूम रहा हूँ। मेरा बाप मेरी जान खाएगा। तेरे को एक बात बताऊं क्या? हाँ। मेरी बात मानेगा तो तेरा बाप तेरी जान नहीं बल्कि तू उसकी जान खा जाएगा। कैसे? बता रहे किसने बोला मेरी दूसरी औरत है? बता। किसने बोला जो तू मुझे बोल रहा है? अरे तूने बोला मेरी दूसरी औरत है, ये तूने मेरे बेटे को रात में बताया था। अब ये दोनों कल से मेरी जान खाए जा रहे हैं। तुम मुझे ठीक से अपना घर नहीं चलाने दोगे क्या? मेरी विवेकानंद स्वामी जैसी छवि को तुम लोग धूल में मिला कर ही दम लोगे क्या? लेकिन दूसरी औरत है नहीं तो भड़कते क्यों हो? मुझे नहीं, इन दोनों को बोलो। हे, मैंने तुझसे जो बोला वो सब झूठ था रे। तुमने हमसे झूठ बोला? तेरे बेटे ने बोला कि तू रोज इसकी जान खाता है, तो मैंने सोचा तेरी जिंदगी में नया ट्विस्ट आ जाएगा। मेरी जिंदगी में ट्विस्ट? तू लाएगा ट्विस्ट? तू जानता है उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। तू कभी इंटरव्यू के लिए गया है क्या? तूने कभी इंटरव्यू फेस किया होता तो मालूम पड़ता तुझे। तुम्हारा इंटरव्यू गया भाड़ में। मुझे बहुत भूख लग रही है, घर जाकर मच्छी फ्राई सांभर खाऊंगा, फिर सोचूंगा इंटरव्यू के बारे में। उसके घर मच्छी फ्राई सांभर बना है, अपने घर में सिर्फ सांभर है। तू जा वहीं जाकर खा। जाना। माँ, जोर से भूख लग रही है, खाना लगा दो। आज मैं क्या खाने वाला हूँ जानती हो? मच्छी फ्राई और सांबर बनाया है तेरे लिए। क्या बात है, बिना बोले ही जान जाती हो मैं क्या खाने वाला हूँ। बोल के खाना तो सिर्फ बनता है होटल में, माँ समझ जाती है बेटा क्या खाएगा। सुपर है रे मेरी माँ। सूर्य बाबू, सत्य बाबू, रत्न बाबू और एक राजा बाबू, कोई भी आए, इस सिटी सेंटर के इलाके में बाला भाई से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता तू जानता है? यही है तेरा राजा बाबू। मार खाने की इतनी जल्दी है क्या जो इतनी स्पीड से आ रहा है? साले सोच समझ के किसी पे हाथ उठाया कर, वरना कोई